ना सबसे पहले मैंने ये बोला कि एनी क्वेश्चन विच यू आर सॉल्विंग, आपका नाम आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, स्किल कितनी अच्छी है, ये डिपेंड करता है आपके फिगर पे। पहला देन द फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन नंबर देखिए आपका 8, आपका नाम टुडे इज व्हाट 9th एंड ट्यूसडे। बाकी देख लीजिएगा एवरीथिंग इज ओके। तो देखिए a hemispherical bowl is यहां लिखता हूं सॉल्यूशन नंबर 8 A B made of steel। देखो हेमिस्फेरिकल बाउल है तो थोड़ा सा थिकनेस तो होगी उसकी। देखो नाउ दिस 0.25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे भी इसको थोड़ा हटा देते या आप बिल्कुल इसके साथ ले जाइए। दिस इज ये हेमिस्फेरिकल बाउल। अब देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, ये देखिए दिस इज, ये जो आपकी है दिस इज द थिकनेस आपकी आइदर यू कैन डिनोट इट बाय डी या एक्स, जो भी आपकी मर्जी। देखो थिकनेस डी ये 0.25 सेंटीमीटर है आपका। अब आपका क्या कर रहा है, इनर रेडियस ऑफ द बाउल आपका। उसके बाद ये दिस इज ये स्मॉल आर, ये जो है आपका दिस इज 5 सेंटीमीटर है आपका नाम। देखो ये जो आर है दिस इज योर इनर रेडियस। इसका मतलब ये यहां से अगर यहां देखेंगे आप, यहां से यहां देखेंगे आपका ना, देखो तो ये आपका क्या हो जाएगा कैपिटल आर, और कैपिटल आर आपका हमेशा क्या होता है स्मॉल आर और प्लस थिकनेस होती है। देखिए आपका नाम देखो, तो जो कैपिटल आर है दिस इज द आउटर रेडियस। आउटर रेडियस आप कैसे निकालते हैं, ये देखिए आपका आउटर रेडियस पूरी फ्रॉम हियर टू हियर या फ्रॉम हियर टू यहाँ आप इसको जोड़ देंगे तो ये आपका दैट विल बी योर कैपिटल आर। तो हमेशा या यहाँ से आपका देखो इसको यहाँ जोड़ देंगे तो दिस इज योर कैपिटल आर। तो देखो आपका ये हो गया दिस इज व्हाट 5 और प्लस 0.25। तो देखो तो ये आपका 5 ये हो गया। देखिए तो जो आर है आपका देखो आप ये आपका जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं आपका देखो ना ये दिस इज फर्स्ट फिगर में भी हमने दे दिया थिकनेस ऑफ स्फेरिकल बाउल, ये आपका d इज इक्वल टू आपका नाउ d। यहाँ पे डायमीटर मत सोचिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम x लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो x इज इक्वल टू आपका 0.25 सेंटीमीटर ये हो गया। देन आपका नाउ इनर रेडियस ऑफ स्फेरिकल बाउल, ये r इज इक्वल टू आपका नाम देखो 5 सेंटीमीटर। ये दोनों अगर आप देखेंगे यू विल राइट हियर आपका गिवन स्टेटमेंट। देन थर्ड यू हैव टू फाइंड आउट आपका देखो दिस आउटर रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू देखो R और प्लस D, यानी कि यहाँ पे अगर आपको क्लियर लिखना हो तो देखो ना इनर रेडियस और प्लस नाउ थिकनेस। तो कैपिटल R इज इक्वल टू इनर रेडियस का मतलब आपका देखो दिस इज 5 प्लस आपका देखो 0.25 इक्वल टू आपका 5.25 आपका सेंटीमीटर, जो आप वहां भी देख रहे हैं। अब हेमिस्फेरिकल बाउल है, अभी आप हेमिस्फेरिकल बाउल तो याद रखिएगा जब भी हेमिस्फीयर होता है हेमिस्फीयर अगर होगा तो इसमें कर्व सरफेस एरिया जो होगा आपका क्या होगा वो 2πr² होगा। और हेमिस्फीयर में आपका नाम अगर somebody is total surface area that is 2πr² और प्लस πr², that is your 3πr² हो जाता है। लेकिन अगर आपका नाम देखो दिस ये
हेमिस्फेरिकल, अगर आपका नाम देखो दोस्तों ये बाउल है, हेमिस्फीयर में और हेमिस्फेरिकल बाउल में बड़ा अंतर है, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ चेक कर लेना कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा है, ये बिल्कुल क्लियर कर लेना। देखिए हेमिस्फेरिकल बाउल है, याद रखिएगा। तो ये आपका इसमें इसको जो बोलते हैं एक्चुअल में, इसका सॉरी पहला लिख देता हूँ, इसमें दो होती हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया, देखो तो ये आपका हो जाएगा 2πr², एंड इसमें आपका देखो ना आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाता है 2πR²। देखिए अपना देखो तो, और अगर आपका ना, अगर इसमें आपका कोई बोले एरिया ऑफ थिकनेस जहाँ है वो क्या होगा आपका 2πr² माइनस 2πr² कर देंगे, तो 2π आपका कॉमन ले लीजिए, देखो ये। और अगर आपकी लार्ज फिगर हो, यानी कि बिग फिगर हो, फिगर का मतलब नंबर, आप इसको 2π इंटू r+r और r-r कर दीजिए। तो जब बच्चे को पूरी चीज़ें आपकी क्लियर होगी, कोई सवाल करने में तो उसको दिक्कत नहीं होगी। देखो अब आ जाइए आपका देखो ना, अब फोर्थ में देखिए आपका ना, अब आपको क्या करना है, क्या बोल रहा है, आउटर कर्व सरफेस एरिया, यानी कि दिस वन, ये जो बाहर का आपका है तो ना देखो तो दिस इज तो आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका नाम हेमी स्फेरिकल बाउल। तो हेमिस्फेरिकल बाउल का मतलब आपका क्या होगा, 2πR² होगा बाहर का, दिस वन आपका जो है बाहर का आपका होगा, आपका नाम देखो दिस, तो क्या हो जाएगा ना 2 इंटू R किस में आ रहा है आपका नाम, ये देख लीजिएगा आपका नाम, डिवाइड हो पाएगा नहीं, डिवाइड हो पाएगा, ये आपका ये देखिए आपका नाम, तो ना इसमें तो 3.14 रख दीजिएगा आपका नाम। और अगर आप 22/, बस थोड़ा सा फर्क पड़ता है, 1 सेंटीमीटर का आपका 1.5 सेंटीमीटर का आपका फर्क पड़ता है, तो 5.25 का होल स्क्वायर करिए, तो ना तो 2 इंटू 22 यानी कि ये 44/7 और इंटू 5.25 का स्क्वायर करिए तो जरा कितना आता है, वैसे ही पढ़ रहा, 25 तो बात को रहेगा ही रहेगा आपका नाम, 25 और 2 27 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, तो 27 26.25 ये आपका ये हो गया आपका, देखो लेकिन फिर भी देख लीजिए 4 है ना, हाँ 4 है ना, 1 2 है डेसिमल के, तो ये यहाँ आएगा 5 6 2 5 ये हो गया, फिर इसको काट दीजिएगा ना, तो 44 इंटू आपका नाम देखो तो 3.93 ये आपका आ जाएगा 75, और 44 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए। तो नाउ हेंस आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ये जो आपका 2πR² था, ये निकाला आपने 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, प्लीज डू इट। आपके मल्टीप्लाई करने में हो सकता है कि 1 2 आपका ना डिजिट का आपका ना, तो उसको वो नहीं करिए, आपको मेथडोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।